जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आज 1 से लेकर के 45 तक करवाने वाला हूँ। और दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं इसका 2 पार्ट लेकर के आऊँगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण का प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर से मुंडा जनजाति द्वारा। ओके, हमारा अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रीता मुंडा। ओके, हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को रीसा मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सूतिया पाहन को। ओके, हमारा अगला प्रश्न, सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सूतिया नागखंड। दोस्तों मैं जो ये करवा रहा हूँ सारा एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे झारखंड पुलिस से हो, झारखंड कांस्टेबल हो, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। तो दोस्तों मैं ये आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सूतिया पाहन। हमारा अगला प्रश्न, सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मदरा मुंडा। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रथम शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय राजा की स्थापना किसने की? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फनी मुकुट राय ने नागवंशीय राज्य की स्थापना की थी। ओके, हमारा अगला प्रश्न, प्रथम नागवंशीय राजा कौन था? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फनी मुकुट राय, यही हमारा प्रथम नागवंशीय राजा था। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी, तो कहाँ होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सुतियाम्बे था। ठीक है दोस्तों, ये पहला था। हमारा अगला प्रश्न, जे रीड के अनुसार नागवंशीय राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 10वीं शताब्दी में। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 66 परगनों में विभाजित था। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय को कहा जाता है आदि पुरुष। हमारा अगला प्रश्न, फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पंचेत राज्य। ओके, हमारा अगला प्रश्न, पंचेत राज स्थापित था, तो कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नागवंशीय राज्य के पूर्वी भाग में। ओके, हमारा अगला प्रश्न, हमारा 16वां प्रश्न, फनी मुकुट राय ने पंचेत राज की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्योझर राज। हमारा अगला प्रश्न, क्योझर राज स्थित था, तो कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नागवंशीय राज्य के दक्षिण भाग में। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नागवंशीय शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भव राय श्रीवास्तव। हमारा अगला प्रश्न,
किस नागवंशीय शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फनी मुकुट राय। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। हमारा अगला प्रश्न, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चुटिया। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस नागवंशीय निम्न में से किस नागवंशीय राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्ण। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी राजवंश। हमारा अगला प्रश्न, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेलो राजा को किसने पराजित किया? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भीमकर्ण। हमारा अगला प्रश्न, बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण बरवा के स्थान पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टोरी पर अपना अधिकार कर लिया था। ओके। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस नागवंशीय राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था। हमारा अगला प्रश्न, बरवा की लड़ाई में भीम कर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव की। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस नागवंशीय शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भीमकर्ण। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसके आक्रमण से बचते हुए भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम आक्रमणकारियों। ओके। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नागवंशीय राजा लोदी वंश के समकालीन था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन उपरोक्त सभी, इसमें जो प्रतापकर, छत्रकर और विराटकर, ये जो है चारों हो जाएगा। ओके। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह में शस्त्र था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घटवार। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमाड़ के राजा ने। हमारा अगला प्रश्न, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बागदेव ने मदद की थी। हमारा अगला प्रश्न, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? तो क्या होगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनपुरा क्षेत्र। कनपुरा क्षेत्र। ओके। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय राजा छत्रकन के शासनकाल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु भगवान की। हमारा अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो क्या होगा?
ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव मत। हमारा अगला प्रश्न, रामशाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह प्रथम। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सर बुलंद खां। हमारा अगला प्रश्न, सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पालकोट स्थानांतरित कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दौला। हमारा अगला प्रश्न, फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नागवंशीय शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उदयनाथ शाह। हमारा अगला प्रश्न, नागवंशीय शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मालगुजार सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विष्णु सिंह। तो दोस्तों, आज का जो हमारा है क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा